दोस्तों हम आज देखने वाले हैं नो वे अप। हम मूवी के शुरुआत में दो दोस्तों को देख पाते हैं जो कि एयरपोर्ट पे होते हैं। वो दोनों और उसकी गर्लफ्रेंड एक आइलैंड पे जाने वाले होते हैं कुछ दिनों की छुट्टियां मनाने के लिए। और उस एयरपोर्ट पे हम दो लोगों को और देखते हैं जिसके पास स्कूबा डाइविंग का किट होता है। और जहाँ बात करें एवा की, तो वो गवर्नर की बेटी होती है, इसलिए उसके साथ एक बॉडीगार्ड आता है जिसका नाम होता है रेंडर। ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है जॉब को। इस बात पे एवा बोलती है कि वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि मैं उन्हें बचपन से देखती आ रही हूँ, काफी ज्यादा इज्जत भी करती हूँ, इसलिए उन्हें वापस जाने के लिए भी नहीं कह सकती हूँ। उसी एयरपोर्ट पे हम और एक बूढ़े कपल को देखते हैं कि अपनी पोती के साथ, और उनकी पोती का नाम होता है रोज। रोज का भी इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है इन दोनों के अलावा, इसलिए रोज भी छुट्टियां मनाने के लिए केवा आइलैंड पे जा रही होती है। और वो जाते समय अपना टैडी गिरा देती है, लेकिन उसका टैडी उसे काफी ज्यादा पसंद होता है, इसलिए उसे ढूंढते हुए वो वापस जाती है। और उसी बीच वो एवा से टकरा जाती है, उसके ऊपर कॉफी गिर जाता है। इस बात पे तो एवा पहले डांटती है, लेकिन फिर उसे दया आ जाने के कारण उसका टैडी लाके उसे दे देती है। और उसके बाद एवा रोज से माफी मांगती है। उसके बाद दोनों अच्छी दोस्ती भी हो जाते हैं दोनों के बीच। उसके बाद एवा ब्रेंडन को अकेला देखती है तो उसके पास जाके बैठ जाती है। तो ब्रेंडन पूछता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को पसंद तो नहीं आ रहा हूँ, इसलिए मैं चला जाता हूँ। इस बात पे एवा मना कर देती है क्योंकि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इसलिए आप यहीं रहें। और बातों ही बातों में हमें मालूम चलता है कि एवा की माँ को ब्रेंडन अपनी बहन की तरह मानता था, और जिसकी मौत डूबने के कारण हुई थी। ब्रेंडन बताता है कि उस बात का मुझे अब तक अफसोस है कि मैं उनके पास नहीं था। फिर ये सभी लोग एक एक करके फ्लाइट के अंदर जाने लगते हैं। तभी हम देख पाते हैं फ्लाइट अटेंडेंट डनेलियो को भी, जो कि काफी अच्छे से अपना काम कर रहा होता है, साथ ही सभी का सीट भी बता रहा होता है। और इस फ्लाइट में हम काफी कम लोगों को ही देख पाते हैं क्योंकि ये सवेरे का फ्लाइट होता है। इसके बाद वाले फ्लाइट में भरे हुए लोग होते हैं। इनका प्लेन अभी उड़ा ही था कि एक चिड़िया उनके इंजन में जाने के कारण उस इंजन में आग लग जाता है। हवा की वजह से प्लेन का टूटा हुआ पार्ट प्लेन से ही टकराने के कारण प्लेन में एक छेद हो जाता है, जिससे काफी लोग उड़ने लगते हैं, जिसके वजह से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग नीचे गिरकर और कुछ लोग इंजन में जाने के कारण। उसके बाद हम देख पाते हैं कि वो पूरा प्लेन पैसिफिक ओशियन के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एवा, जेड और कायल अभी भी जिंदा होते हैं। हालांकि कैल की हाथ की हड्डी टूटने के कारण उसे काफी दर्द हो रहा होता है। इनका प्लेन पूरी तरीके से पानी में डूब गया होता है, लेकिन इनके तक अभी तक पानी नहीं पहुंचा होता है। साथ ही हम देख पाते हैं डेलेलियो भी अभी जिंदा होता है। उसी के बाद हम देख पाते हैं कि ब्रेंडन अभी भी जिंदा होता है, जो कि रोज को पानी से बाहर निकाल रहा होता है। और उसके साथ मैंडी भी होती है, लेकिन मैंडी को होश नहीं आ रहा होता है, इसलिए डेलेलियो उसे सीपीआर देने लगता है और वो होश आ जाता है। और उसे जैसे ही होश आता है वो सबसे पहले रोज के बारे में पूछती है। उसके बाद ब्रेंडन से पूछती है कि मेरा पति कहाँ है, तो वो बताता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। इन लोग प्लेन के जिस हिस्से में होते हैं उस जगह पे प्रेशर कम होने के कारण एयर लॉक जैसा कुछ हो जाता है, जैसे ही सबमरीन में होता है बिल्कुल वैसा ही। इसलिए पानी इन तक नहीं पहुंचा था, लेकिन ये काफी ज्यादा गहराई में होते हैं, इसलिए ये चीज ज्यादा देर तक पानी को नहीं रोक पाएगा। और ये लोग पानी के इतना नीचे होते हैं कि ऊपर तैर के भी नहीं जा सकते हैं। तभी डेनेलियो आके बताता है कि पायलट ने क्रैश होने के पहले ही रेडियो पे डाल दिया था इस बारे में, हमें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम जल्द ही आ जाएगा। इन लोगों को कैसे भी बचना था, इसलिए मैंडी बताता है कि मेरे पीछे एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है एक आदमी के पास। वो सिलेंडर लाने के लिए ब्रेंडन जाता है नीचे और पानी के अंदर। तभी वो औरत बोलती है कि मेरे पति का कैप भी लेके आना। ब्रेंडन पानी के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ ही रहा होता है कि उसे तभी ऑक्सीजन सिलेंडर तो नहीं मिलता है, लेकिन उसके ऊपर एक शार्क हमला कर देता है। वो घायल हालत में ऊपर पहुंचता है उस टोपी को लेकर, और टोपी देने के बाद वो एवा को कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। और उसी के बाद उसको एक शार्क खींचकर लेके चली जाती है। इसको देखने के बाद सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। एवा ब्रेंडन के मरने के कारण काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो उनके साथ बचपन से रह रही होती है। अभी तो इनको केवल इंतजार ही करना होता है, इसलिए वो बूढ़ी कैल के हाथ में मैगजीन की मदद से मोड़कर हाथ में प्लास्टर कर देती है, क्योंकि वो आर्मी में नर्स होती है और उसका पति भी आर्मी ऑफिसर होता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि पैसिफिक ओशियन में कुछ हेलीकॉप्टर उन लोगों को ढूंढ रही होती है और उन लोगों को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। उस हेलीकॉप्टर का पायलट बताता है कि हमारे पास अब 30 मिनट का ही फ्यूल है, उसके बाद हमें वापस लौटना हो। और नीचे एवा बोल रही होती है सभी को कि हमें वो सिलेंडर की मदद से हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हमें शार्क का ध्यान पहले भटकाना हो। इसके ऊपर रोज कहते हैं कि मुझे स्कूल में टीचर ने बताया था कि शार्क को बुलबुले नहीं पसंद है, इसलिए इस बात पे कायल चिढ़ के कहता है कि अब हम एक बच्चे की बात सुने। तभी प्लेन थोड़ा नीचे और जाने लगता है और थोड़ा नीचे जाने के बाद फिर रुक जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये लोग अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। उसी बीच हेलीकॉप्टर को दिखाई देता है कुछ प्लेन का मलबा, इसलिए वो लोग स्कूबा डाइवर को भी लाते हैं साथ में। तो वो लोग स्कूबा डाइवर नीचे चले जाते हैं और वो स्कूबा डाइवर इन लोगों को ढूंढ भी लेता है। ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं स्कूबा डाइवर को देखने के बाद। जिसके बाद उस स्कूबा डाइवर के ऊपर एक शार्क हमला कर देता है, क्योंकि वहाँ पे आसपास काफी ज्यादा शार्क घूम रही होती है, क्योंकि उस प्लेन में काफी सारी डेड बॉडी भी है। एवा कुछ हिम्मत करके पानी के ऊपर से देखने की कोशिश करती है कि वो सिलेंडर और स्कूबा डाइवर सूट कहाँ पर है। अभी सीट पर चढ़ के उस स्कूबा डाइवर सूट को ढूंढने लगता है। तभी उसका पैर फिसलता है, वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है। उसको सभी लोग पकड़े हुए होते हैं, इसलिए उसे तो ऊपर ले आते हैं, लेकिन शार्क उसका एक पैर खा चुकी होती है। उसके बाद मैडी उसकी महलम पट्टी कर देती है कि ताकि खून रुक जाए। और ये सब देखने के कारण रोज काफी ज्यादा डरी हुई होती है। उसी बीच कायल को याद आता है कि 2 पैसेंजर के पास स्कूबा डाइविंग सूट होता है और ये भी बताता है कि उनका बैग हरे रंग का है। डेनेलियो उसके बाद बताता है कि सारा सामान यहाँ रखा जाता है। उसके बाद एवा एक लाइट को लेकर उसी तरफ जाने लगती है। वहाँ पूरा पानी पानी भरा होता है। तभी हम देख
पाते हैं कि हेलीकॉप्टर में ज्यादा फ्यूल होता नहीं था, इस वजह से वो लोग जाने के बारे में सोचते हैं क्योंकि अभी तक स्कूबा डाइवर बाहर नहीं आए होते। और एवा को आखिर में वो बैग मिल ही जाता है। वो एवा उस बैग को ऊपर लेके चली आती है और इस बैग को खोलकर देखने के बाद इन्हें 4 स्कूबा सूट और कुछ चश्मे ये सब मिल जाते हैं। तभी प्लेन में कुछ हलचल होता है और ये सभी लोग बाहर की ओर देखने लगते हैं। तभी मैंडी देखती है कि जॉब अब सांस नहीं ले पा रहा है, जिसके बाद एवा उस चीज पर काफी ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद फिर से थोड़ा हलचल होता है और प्लेन का आगे का हिस्सा टूटकर पानी की और गहराई में चला जाता है, जिसकी वजह से इस हिस्से में काफी तेजी से पानी भरने लगता है। अब ये लोग ज्यादा देर तक यहाँ पे रुक नहीं सकते थे। उसी बीच एवा कहती है कि हम कार्बन डाइऑक्सीजन के सिलेंडर की मदद से हम बुलबुले बनाएंगे और शार्क को डरा देंगे जैसा रोज ने कहा है, और बारी बारी ऑक्सीजन लेते हुए हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब वो 2 ऑक्सीजन सिलेंडर में से एक सिलेंडर तो रोज के पास होता है और एक ही सिलेंडर से बाकी सभी लोग सांस लेंगे बारी बारी। ये सब सुनने के बाद कायल को काफी ज्यादा डर लगने लगता है। तभी एवा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि तुम कर सकते हो। यहाँ से निकलने से पहले मैंडी एवा से वादा लेती है कि तुम मेरे बाद रोज का ख्याल रखोगी, तो एवा प्रॉमिस भी कर। सबसे पहले एवा और रोज जाती है, जिसके ऊपर शार्क हमला कर देती है। वो लोग बुलबुले दिखाकर शार्क को भगा देते हैं। इसका मतलब इन लोगों का आइडिया काम कर रहा होता है। और यहाँ मैंडी ने सूट पहनने से पहले ही मना कर दिया होता है, कहती है कि मैं काफी अच्छी तैराक हूँ। उसके बाद ब्रेंडी कायल और रेनियो को बाहर जाने कहती है और वहीं पे खुद रुक जाती है। उसके बाद उस जगह पे काफी तेजी से पानी भरने लग जाता है और वो वहीं पे डूबकर मर जाती है। और ये सारी चीजें कायल देखने लग जाता है, जिसके वजह से उसके पास बबल मेकर नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से शार्क उसे खा जाता है। ये सब डेनेलियो देखकर आगे बढ़ जाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उधर एवा को ऑक्सीजन टैंक मिल जाता है। तभी डेनेलियो बताता है इशारे से कि बाकी सारे लोग मारे जा चुके हैं। उसके बाद वो तीनों लोग ऑक्सीजन लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। डेनेलियो रोज को पकड़े होता है। तभी एवा का सामना होता है एक शार्क से, जिसके बाद एवा कोई भी मूवमेंट नहीं करती है, जिस वजह से शार्क उसे बिना कोई घायल किए हुए वो आगे चली जाती है। डेनेलियो और रोज पहले ही जा चुके होते हैं। एवा देखती है कि उसका प्लेन और गहराई में जा रहा होता है। वो कैसे भी करके प्लेन से बाहर आती है और ऊपर आ जाती है धीरे धीरे करके। और वो जैसे ही पानी के ऊपर आती है उसे एक हेलीकॉप्टर देख लेता है और वो हेलीकॉप्टर उसे ऊपर ले लेता है। और उसी हेलीकॉप्टर में डेनेलियो और रोज भी मौजूद होता है, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा खुश होती है। तभी रोज एवा से मैंडी के बारे में पूछने लगती है। तभी एवा बताती है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है। उसी बीच एवा रोज को हक करती है और उसका टेडी पानी में नीचे गिर जाता है और ये मूवी वहीं पे खत्म हो जाता है। ऐसी और मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।